बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लि कौमिन ईद हाज़ा ईदुना। ग्रामी क़दर हज़रात और बिरादरान इस्लाम, माशाअल्लाह जो टाइम मुतय्यन किया था वो मुकम्मल हो गया। अब आपके इंतज़ार में और आपकी आमद में ये बात अर्ज़ की जा रही है कि आज ये ईद का दिन है। सारी कौमें जितनी दुनिया में आई सब के लिए ईद थी, हमारे लिए ये ईद है। जो आज ईद है और अभी 2 महीने के बाद फिर एक ईद आएगी। बस मुसलमानों के लिए 2 त्योहार हैं, इसके अलावा कोई त्योहार नहीं है। हम मनाते रहें वो अलग बात है, या दुनिया में त्योहार मनाए जाते हैं, हजारों त्योहार मनाए जाते हैं, रोज बरोज त्योहार मनाए जाते हैं, मगर असल जो त्योहार हैं और खुशी के दिन हैं वो 2 ही दिन हैं। एक ये ईद उल फित्र का दिन और एक ईद उल अजहा। इसलिए कि ये दोनों ईदें, इनसे पहले बड़ी कुर्बानियां हैं। ये ईद उल फित्र जो आज हम ईद मना रहे हैं ये हमारी खुशी का दिन है। ये खुशी इसलिए आई है कि हमने रमजान के रोजे रखे हैं, हम भूखे रहे हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने अल्लाह अल्लाह की है, हमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ा, तरावी पढ़ी। अल्लाह को पसंद आ गई, अल्लाह को हमारी ये इबादत पसंद आ गई। इसलिए अल्लाह ने हमारे लिए खुशी का दिन रख दिया, हमें खुशी दे दी। तुम खुशी मनाओ, खूब खुशी मनाओ, फरहत करो, दिल से खुशी मनाओ। वो खुशी नहीं कि हम रंग रलियों में रंग जाएं और हम तमाशा बीनी करने लगे और हम जाकर इधर उधर वीडियो बनाने लगे, या सिनेमा गाहों में जाएं या पीना करें। इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इस आज ईद का जो दिन है, खुशी का जो दिन है, वो इसलिए अल्लाह ने रखा है कि तुमने मेरी इबादत की, मैं तुम्हें आज इस खुशी के दिन में तुम्हारी मगफिरत फरमाता हूँ। तुमने रोजे रखे, मैं तुम्हारे रोजों के बदले में आज मगफिरत कर रहा हूँ। जाओ अपने घर की तरफ, खुशी खुशी चले जाओ, अपने घरों में जाओ, घर वालों से मिलो, मुलाकात करो, एक दूसरे भाई से मिलो, कब्रिस्तान भी जाओ, वहां जाकर अपने मुर्दों को देखो और उनको भी सवाब पहुंचाओ। आज के दिन का मतलब ये है, न ये कि हम दूसरे लोगों की तरह, गैरों की तरह हम पीना खाना करें और इसको खुशी समझें। नहीं, खुशी यही है कि हम लोग आज एक दूसरे से मिलें मोहब्बत के साथ और अल्लाह से मगफिरत तलब करें। आज ये मगफिरत तलब करने का दिन है। अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा रहा है, बल्कि अल्लाह तो यूं कह रहा है फरिश्तों से, ए फरिश्तों गवाह रहो, ए फरिश्तों आवाज लगा दो, ए फरिश्तों लोगों को कह दो कि तुमने रोजे रखे, तुमने नमाजें पढ़ी, तुमने तरावी पढ़ी, आज अल्लाह तुम्हारी मगफिरत कर रहा है। तो दोस्तों ये तो बड़ा मुबारक दिन है। इस दिन में हमें खुशी मनानी चाहिए, हमारा दिल खुश होना चाहिए। दिलों की खुशी मुराद है, आखिरत की खुशी मुराद है, ना कि हाँ दुनिया में सिर्फ इतना अच्छे कपड़े पहन लो, नए कपड़े पहन लो, अगर किसी के पास नहीं उसे पहना दो, पाक साफ होकर खुशबू लगाकर ईदगाह में आ जाओ। इसीलिए ईदगाहें होती हैं कि सारे लोग, सारा गांव एक जगह इकट्ठा हो जाए, आपस में मोहब्बत का पैगाम देकर जाए, मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। इसीलिए ईदगाहें बनाई जाती हैं। नहीं तो मस्जिदों में भी पढ़ सकते हैं, मगर ईदगाहें इसीलिए बनाई गई कि नमाज तो हम मस्जिद में पढ़ लेते हैं, एक महल्ले के पढ़ लेते हैं, 2 महल्ले के पढ़ लेते हैं, मगर ईद अल्लाह ने इसीलिए रखी और गांव से बाहर रखी कि बाहर जाकर पढ़ो, सब खुशी खुशी जाओ, एक दूसरे के ऊपर असर हो। हाँ ये मुसलमान है, ये इस्लाम वाला है, ये एक दूसरे से मिलने वाला है, ये गीबत नहीं करता, ये गैज़ो गज़ब नहीं रखता, ये दिल में कीना और हसद नहीं रखता। इसलिए इन सबको अल्लाह जमा करता है साल भर में, ताकि सब के सब आपस में मिलजुल कर बैठे, मिलजुल कर रहे, खुशी खुशी रहे। अल्लाह यही चाहता है हम सबको, इसीलिए हमारे लिए ये ईद रख दी।
हाज़ा ईदुना, आज हमारी ये ईद है। तो दोस्तों खुशी खुशी आप रहे जाएं, एक दूसरे से मिलें, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा रहा है और हमें पैगाम दे रहा है कि जाओ तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई, तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह सब माफ़ कर दिए गए। अपने बड़े बड़े गुनाहों की खूब माफ़ी मांग लो, वो भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। वो तो बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, सत्तारुल उयूब है, गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब है। उससे जो मांगे वो देता है, जो ना मांगे उससे तू बेजार है। हर घड़ी देने को तू तैयार है, वो तो हर वक्त तैयार बैठा है। उससे लाख मांगो करोड़ देता है। उसका तो अजीब मामला है कि उससे हम लाख मांगे वो करोड़ देने को तैयार है। उसकी रहमत तो अजीब व गरीब है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और आज के दिन से हम सबक लेकर जाएं कि हाँ हमारी ये ईद है, खुशी का दिन है, सब खुशी खुशी रहेंगे, पूरे साल खुशी खुशी रहेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।